अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक-ठाक हैं, खैर-ओ-आफ़ियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया सर्कुलर आया हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, सर्कुलर नंबर 8, तो उसी के हवाले से आपको बताने वाली हूँ। पर उससे पहले 1-2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के। बहुत सारे लोग एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं कि हम किस एड्रेस पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कराएँ। तो ऑलरेडी मैंने मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू भी उनको रिप्लाई कर दिया है, पर अभी भी किसी को डाउट रह जाता है तो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कहाँ से आपको एड्रेस मिलेगा और किस तरह आपने उस एड्रेस की मदद से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है जमा करना है। अभी एक और बात आपको याद दिला दूँ, आज 8 तारीख है और कल है 9। कल जो है पेमेंट जमा करने का, पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने का आखिरी डेट है। तो अभी जिन लोगों ने भी जमा नहीं किया है तो जल्दी करें, जमा कराएं। फिर स्लिप लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं 12 फरवरी से पहले आपने अपने स्टेट हज कमेटी तक जो है पहुंचा दी। आप ये कुरियर भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, या खुद जाकर भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं। अगर इन डेट्स के हिसाब से अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं अभी कल तो लास्ट डेट है। पता नहीं कि एक्सटेंड होगी या नहीं, डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस हिसाब से वेबसाइट भी सही से चल नहीं पाई थी एक दो दिन के लिए, तो उस हिसाब से पर कह नहीं सकते कि एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो आपके जो सबमिशन, बस वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सबमिशन की फॉर्म भी इंशाल्लाह एक्सटेंड होगी। तो अभी तक आप बस इतना ध्यान में रखें कि कल आखिरी डेट है, तो और आपने जितने लोगों ने भी जमा नहीं किया है पहला इंस्टॉलमेंट, तो जल्दी से जमा कराएं। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि किस एड्रेस पर जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करें। आप जिस स्टेट में रहते हो, आपके पासपोर्ट में जिस स्टेट का भी जो भी एड्रेस है, तो उसी स्टेट में हज कमेटी में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने हैं। उनके सारे एड्रेस जो है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ से आप लोगों को सारे जो है हर स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का एड्रेस जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अंडमान निकोबार, ठीक है, आसाम, बिहार। तो यहाँ से आप लोगों को एड्रेस भी मिल जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सारे हर एक स्टेट हज कमेटी का एड्रेस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी के हिसाब से अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। डॉक्यूमेंट फिर से एक बार आप लोगों को मैं बता दूं, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। फिर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपकी वो होनी चाहिए। फिर जितने भी आपने पेमेंट की है उसकी स्लिप होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने स्टेट हज कमेटी में जमा करानी होंगी। और एक चीज़, आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म जिसके साथ जो है डिक्लेरेशन, सोलम डिक्लेरेशन अटैच होकर ही आता है, उसमें जहाँ पर भी साइन वगैरह करनी है वो सारे साइन वगैरह कर कर आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कराना है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सर्कुलर नंबर 8 बता देती हूँ क्या है उस सर्कुलर में। सर्कुलर नंबर 8 जो है कैंसिलेशन फॉर्म के हवाले से है। मतलब कुछ लोगों ने पूछा भी था कि किस तरह से हम कैंसिल करें, तो मैंने बता भी दिया था कि आपको एक कैंसिलेशन फॉर्म जो है फिल कर कर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर उसका प्रोफार्मा यहाँ पर दिया हुआ है कैंसिलेशन फॉर्म का, तो आप यहाँ जाकर जो है उस कैंसिलेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी सर्कुलर में इन्होंने एनक्लोज किया हुआ है सर्कुलर के आप किस तरह से अपने हज की जर्नी को कैंसिल करा सकती हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं हो, या फिर कोई किसी की डेथ हो चुकी हो, या फिर कोई बीमार हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अपना हज की जर्नी कैंसिल कराना चाहते हो। तो उस केस में आप इस प्रोफार्मा को यहाँ से डाउनलोड करें। फिर जो भी यहाँ पर पूछा गया है सारा कुछ फिल कर कर आपने सबमिट करना होगा। यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया को आपने ये प्रोफार्मा जो है कैंसिलेशन फॉर्म का इसे सबमिट करना होगा। हो सकता है कि आपके ग्रुप में 4 मेंबर हों आप, जिसमें से कोई एक बंदा ना जाना चाहता हो, या किसी का जो है महरम के हवाले से कोई इशू हुआ हो, तो उस केस में जो है आप यहाँ पर इस तरह का फॉर्म सबमिट कर सकते हो।
एक रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे कि अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो भी आपकी जर्नी जो है वो कैंसिल हो जाती है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो थोड़े दिन के बाद वो चेक करते हैं, अगर आप पे नहीं करते हो तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। पर अच्छी बात ये रहेगी कि आप जो है कैंसिलेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दें, ताकि हज कमेटी वालों को थोड़ा जल्दी से काम करने में आसानी हो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कितने लोगों ने कैंसिल किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी वेटिंग लिस्ट वालों को जो है बता दें कि आप लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप कैंसिल करा रहे हो, आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर हो सारे के सारे कैंसिल कराना चाह रहे हो, तो आप जो है कैंसिलेशन फॉर्म प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, ताकि हज कमेटी को थोड़ा सा ईजी हो जाए कि कितने लोगों ने कैंसिल किया हुआ है, ताकि वेटिंग लिस्ट वालों को भी वो जल्द से जल्द बता सके। तो यहाँ पर फॉर्म में आप देख सकते हो, यहाँ आपने अपना कवर नंबर डालना है। फिर यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है फिल करनी है। मतलब आपके ग्रुप में अगर कोई एक बंदा दो बंदा कैंसिल कराना चाहता है, तो उस केस में भी आप यहाँ से जो है फॉर्म फिल कर डाल सकते हो। तो आपने हज पॉलिसी में देखा भी होगा कैंसिलेशन के हवाले से, अगर आप में से आपके ग्रुप में से कोई एक बंदा कैंसिल कराना चाहता है तो उसके जो भी रीज़न होगा वो यहाँ पर आपने टिक करना होगा। या आप देख सकते हो पासपोर्ट नंबर, आपके ग्रुप में जो भी कैंसिल कराना चाहता हो या आपका सारा ग्रुप ही कैंसिल कराना चाहता है, तो आपके ग्रुप के सारों के यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालकर फिर उनके नाम डालें, जो भी पिलग्रिम है उनके नाम डालें यहाँ पर। फिर आ जाता है रीज़न, किस रीज़न की वजह से आप कैंसिल कराना चाहते हो। खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है उस केस में, या फिर कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है जो अपना बताना ना चाहो, या फिर महरम कंपेनियन के हवाले से कुछ इश्यू हो जाता है, तो उस केस में जो भी रीज़न हो आप यहाँ टिक कर उसे कैंसिल करा सकती है। और एक बात ध्यान में ये रखिए, अगर आपके ग्रुप में कवर हेड ही कैंसिल कराना चाहता है, तो उस कवर हेड को फिर से एक फॉर्म लिख कर देना होगा, जहाँ पर तो उस कवर हेड को क्या करना होगा, अपनी जो भी जिम्मेदारी है और किसी और को कवर हेड बनाना होगा। यानी जनरल कैटेगरी में आता है तो किसी और मेल को ही कवर हेड बनाना होगा। तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। पर अभी फिलहाल अगर कोई कैंसिल कराना चाहता है आपके ग्रुप में, तो आप इस तरह सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर दे सकते हैं। फिर एनक्लोजर, जो ये इसमें से कोई भी चीज़ जो है, जितने भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ये सारे अटैच कर आपको अपने कैंसिलेशन फॉर्म में मेल करना होगा। तो यहाँ नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है कि आपको किसने मेल करना है। तो यहाँ कॉपी ऑफ पेन स्लिप, अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो फिर उसके बाद कैंसिल कराना चाहते हो, तो उस केस में आपने यहाँ टिक करना होगा, और साथ ही साथ पेन स्लिप भी अटैच करनी होगी, एनक्लोज करनी होगी। अगर मेडिकल और डेथ सर्टिफिकेट, अगर डेथ होने की वजह से नहीं जा पा रहे तो उस केस में इसको भी अटैच करना होगा। कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक और कैंसिल चेक। जो कवर हेड की जो भी फॉर्म आपके फॉर्म में आपने डिटेल्स दी थी बैंक की, तो उसी का जो है फ्रंट पेज, बैंक कॉपी का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक देना होगा। अगर कुछ भी अदर रीज़न है तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इन केस ऑफ डेथ, डिटेल ऑफ नॉमिनी एज पर हज एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर डेथ की वजह से आप कैंसिल करा रहे हो तो उस केस में नॉमिनी का नेम, उसका रिलेशन और नॉमिनी की जो भी बैंक डिटेल है वो सारी यहाँ पर फिल कर साथ ही साथ एक कॉपी भी अटैच करनी होगी, बैंक डिटेल की कॉपी भी अटैच करनी होगी। तो ये सारा फिल कर यहाँ पर जो है आपने डेट प्लेस वगैरह डाल देनी है। फिर ये मेल जो है फॉरवर्ड कर देना है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस मेल पर जो है फॉरवर्ड करेंगे इस फॉर्म को, साथ ही साथ जो भी एनक्लोजर है उनको, सारा कुछ इस मेल पर आप भेज सकते हो। ceo.hajcommittee@nic.in इस ईमेल पर आपने सारा कुछ मेल कर देना है। तो यही था, जो भी कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म को डाउनलोड करें, सारा फिल करें, साथ ही साथ जो भी एनक्लोजर्स चाहिए उसको अटैच कर आप जो है मेल कर दें। तो यही था इसमें, और इस सर्कुलर में। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। पर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।